जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ, सी व्यापम द्वारा जो पुराने पिछले वर्षों में जो एग्जाम लिए गए हैं उसमें जैसे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो कंप्यूटर टॉपिक से हो या जनरल नॉलेज से या छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से, रीजनिंग से, गणित से, तो इसी सीरीज का हम आज की इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं। हमने कई सारे और वीडियो बना लिया है जो जनरल नॉलेज और कंप्यूटर से पूछे गए हैं उन प्रश्नों का, और व्यापम द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है उसी को हमने इसमें शामिल किया है। और इस बार आज का जो वीडियो आप देखेंगे तो ये 8 जनवरी 2017 में एग्जाम लिया गया था पटवारी भर्ती। जी हाँ, 8 जनवरी 2017 में जो एग्जाम कराया गया था पटवारी भर्ती का व्यापम द्वारा ही, उसी के प्रश्नों को लेकर आए हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं ऑफिशियली पेपर पर और ये कंप्यूटर जनरल नॉलेज से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को जानेंगे जो कि पटवारी भर्ती का है। यहाँ आपके स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न शो हो चुका है और ये पहला प्रश्न क्या है तो एनिमेशन क्या है। जी हाँ, एनिमेशन क्या होता है, 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ चित्र बनाना, स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना, ग्राफ में चित्र को बदलना। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर है स्थिर चित्र को गति देना एनिमेशन होता है। हमने एनिमेशन पर कई वीडियो बना लिया है। आप अगर छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से जो वीडियो हमने बनाया है उस टॉपिक को देखेंगे, छत्तीसगढ़ का भूगोल, तो हमने पूरा उसमें एनिमेशन को यूज किया है। अगर कभी पूछ ले एनिमेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, जो इससे पहले और पटवारी एग्जाम लिया गया था उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, तो आपको याद में रखना होगा क्या का सॉफ्टवेयर है, माया। एक माया क्या है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा फ्लैश, अगर कभी पूछ ले फ्लैश, हो सकता है आगामी एग्जाम यही पूछे फ्लैश क्या है, तो एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे ही प्रश्न व्यापम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो चुका है, दूसरा प्रश्न, और ये प्रश्न क्या है तो यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूछा गया है। यहाँ जो क्विक हील दिया हुआ है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, और कास्परस्काई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, और नॉर्टन भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जबकि पाइथन क्या है तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन। आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि कई बार पाइथन क्या है ऐसा भी पूछ लिया जाता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज आपको लगाना होगा, न कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप लगाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है और ये प्रश्न क्या है तो ब्राउजिंग। जी हाँ, ये ब्राउजिंग लिखा हुआ है इंग्लिश में, चूंकि यहाँ पर इंग्लिश में आप देखेंगे तो ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, आप जब भी गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो आता है क्या आता है, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं और इसे आप शेयर करने के लिए कॉपी करेंगे तो भी वो आएगा जो वेब ब्राउजिंग होगा, और वो क्या होता है तो HTTP होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है HTTP, यही होता है ब्राउजिंग वेबसाइट का प्रोटोकॉल। इसके अलावा जो इसका पूरा नाम अगर कहीं पूछ ले HTTP का पूरा नाम क्या होता है तो इसमें H का हाइपर, T का टेक्स्ट और T का ट्रांसफर और P का प्रोटोकॉल, इस तरह से इसका पूरा नाम होता है। इनमें जो 4 ऑप्शन और दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं कि इसका पूरा नाम क्या होता है, जैसे कि इसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इस तरह से हर का अलग अलग एक पूरा नाम होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर कर सकते हैं इस तरह से अगर आप हमारे वीडियो को वॉच करते हैं तो। इसके बाद आ चुका है अगला चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है इंटरनेट में आईपी एड्रेस को क्या कहते हैं। जी हाँ, इंटरनेट में जो आईपी एड्रेस होता है तो उसका पूरा नाम पूछा गया है, क्या कहते हैं नहीं, उसका परिभाषा नहीं पूछा गया है, इसका पूरा नाम क्या होता है। 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है इंटरनेट पॉइंट, दूसरा दिया हुआ है इंटरनेट प्रोवाइडर, तीसरा दिया हुआ है इंटरनेट प्रोसीजर, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है तो डी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप ध्यान रखेंगे यहाँ जो आईपी दिया हुआ है, यहाँ पर आईपी, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं व्यापम द्वारा ही। दोस्तों ध्यान में आपको रखना होगा, अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है यह वीडियो।
इसके बाद यहाँ पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। जी हाँ, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है ये पूछा गया है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। अगर हम बात करेंगे ओपेरा, जी हाँ, तो ओपेरा क्या है? सर्च इंजन है। ध्यान में आपको रखना होगा ओपेरा क्या है, तो ओपेरा एक सर्च इंजन है। इसके अलावा बिंग, बिंग भी एक सर्च इंजन है। बिंग जो है किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का। ये भी पूछ लिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा इनमें से सॉफ्टवेयर है, तो माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है? बिंग। इसके अलावा गूगल भी है, एक सर्च इंजन है गूगल, आपको ध्यान में रखना होगा। तो इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो ये है याहू। सॉरी दोस्तों, हमने थोड़ा सा गलत बता दिया था। जो ओपेरा है ये क्या है? ये वेब ब्राउजर है, आपको ध्यान में रखना होगा। ओपेरा जो है वेब ब्राउजर है। बाकी जो ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है ये क्या है? तो ये सर्च इंजन है। जी हाँ, ये सर्च इंजन है। जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ओपेरा क्या है? तो वेब ब्राउजर है। आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था हमने। अगर यहाँ पर क्रोम रहता तो गूगल क्रोम रहता तो वो वेब ब्राउजर होता। चूंकि यहाँ खाली गूगल लिखा हुआ है तो ये क्या है? सर्च इंजन है। आपको ध्यान में रखना होगा याहू क्या है? सर्च इंजन है। बिग सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। गूगल एक सर्च इंजन है। याहू भी सर्च इंजन है। जबकि ओपेरा क्या है? तो ये एक वेब ब्राउजर है। इसके अलावा और कभी पूछ ले कि इनमें से सर्च इंजन और कौन सा है, तो हम कुछ और सर्च इंजन का नाम बता देते हैं आपको, जैसे कि ASK, ये क्या है? तो एक सर्च इंजन है, आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा कभी पूछ ले अल्टा विस्टा, तो ये भी क्या है? ये भी सर्च इंजन है, ध्यान में रखना होगा। अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है। ASK.com सर्च इंजन है। और कहीं पूछ ले और कुछ इस तरह से लिखा रहेगा तो ये भी एक सर्च इंजन है। तो हमने आपको 6 सर्च इंजन बता दिया जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। जी हाँ, ये जो हमने सब 6 आपको बताया ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सर्च इंजन है। जबकि ओपेरा एक क्या है? तो वेब ब्राउजर है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, 6वां प्रश्न। ये प्रश्न क्या है? तो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु, जी हाँ, किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोई फार्मूला लिखना रहता है तो ये डी ऑप्शन जो दिया हुआ है बराबर का जो चिन्ह दिया हुआ है ये चिन्ह उपयोग करना होता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 7वां प्रश्न आ चुका है। 7वां प्रश्न क्या है? तो USA अर्थात अमेरिका की संस्था है MIT ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीकी विकसित की है। जी हाँ, प्रिंट की नई तकनीकी विकसित की है जिसे क्या कहते हैं? आपने 3D प्रिंटर सुना होगा, वेब प्रिंटर सुना होगा, लेकिन अब 4D प्रिंटर आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है A ऑप्शन। यहाँ अगला प्रश्न आ चुका है, 8वां प्रश्न। 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS.FAT सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है, तो ये क्या है? तो ये है ब्रेन। जी हाँ, ब्रेन एक कंप्यूटर वायरस है जो कि बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। अगर हम बूट सेक्टर को प्रभावित करता है हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस को, तो B ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे फाइनल आंसर लिया गया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। इसमें पूछा गया है 1 टेराबाइट मेमोरी में कितने बाइट होते हैं, ये पूछा गया है। अगर आप देखेंगे जो मेमोरी का लेवल हम मापते हैं वो क्या होता है? तो सबसे पहला होता है बीट। जी हाँ, बीट होता है, फिर निबल होता है, उसके बाद बाइट होता है, बाइट के बाद KB, MB, GB, TB, PB। तो इस तरह से ये होता है। तो हमें क्या पूछा गया है कि 1 टेराबाइट में कितना बाइट्स होते हैं? तो आपको 2 के गुणज में रखना होगा, ध्यान रखना होगा, आपको 2 के गुणज में रखना होगा। ये क्या पूछा है? TB का पूछा है। अगर हम GB की बात करेंगे तो ये होता है GB का 2 बार, और ये TB का कितने बार होता है? 3 बार। अगर हम MB की बात करेंगे तो 1024 होता है 1 बार। अगर आगे हम PB की बात करेंगे तो ये 6 बार रहेगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या है? C ऑप्शन है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं व्यापम में। आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए
होने वाले हैं। यहां आ चुका है किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती, वह हटा सकते हैं। जी हाँ, किस ड्राइव में कुछ भी डाटा स्टोर कर दिया जाता है उसके बाद उसे हटा नहीं सकते या उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, यह पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है सीडी रोम। जी हाँ, इसमें जो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क दिया हुआ है ये दोनों क्या है, तो ये चुंबकीय डिस्क है, आपको याद रखना होगा चुंबकीय डिस्क। और ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगर कभी पूछ ले तो आपको याद रखना होगा ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे वो टेप डिस्क दिया हो या सीडी रोम दिया हो या हार्ड डिस्क दिया हो या फ्लॉपी डिस्क, ये चारों क्या है तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और सीडी रोम, अगर हम सीडी रोम का फुल फॉर्म देखेंगे तो इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है और ये प्रश्न क्या है, तो XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का तात्पर्य क्या होता है? जी हाँ, तो ये होता है एक्सट्रीम डिजिटल। इसका पूरा नाम पूछा हुआ है XD का, तो XD का पूरा नाम क्या है? एक्सट्रीम डिजिटल। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, आप ध्यान देंगे आने वाले समय में व्यापम द्वारा जो एग्जाम लिए जाएंगे उसके लिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर फिर से शो हो चुका है, 12वां प्रश्न। और ये क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है? जी हाँ, फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है, यह पूछा गया है। तो ये क्या है, ये है उबंटू, एक फ्री ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा डेबियन भी है, हमने और बताया था आपको पिछले वीडियो में। अगर कहीं पूछ ले डेबियन क्या है, तो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहां पर 13वां प्रश्न आ चुका है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? जी हाँ, कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है, यह पूछा गया है। 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 2 होते हैं पेज ओरिएंटेशन। हम आपको प्रैक्टिकली रूप से बता देते हैं, जब चलते हैं कैसे 2 पेज ओरिएंटेशन होता है वो जानते हैं। हमने यहाँ पर MS वर्ड ओपन किया है, देखते हैं इसमें कि जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो कैसे होता है MS वर्ड में, क्योंकि ऑप्शन इसका 2 लिया हुआ है। आंसर ये देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है फाइनल आंसर, और 2 इसका करेक्ट आंसर ही है, और 2 ही होते हैं होने को। अगर हम ओपन करके आपको बता देते हैं एक MS वर्ड यहाँ पर, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं हम इस MS वर्ड में आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद आपको कहाँ जाना होगा, यहाँ होम में नहीं है, ये जो पेज दिख रहा है यहाँ पर आपको ब्लैंक, इसी को पूछा है कि ये जो ओरिएंटेशन होगा वो कितने प्रकार का होगा। तो इसके लिए ये जानने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, ये जानने के लिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है पेज लेआउट, आपको ध्यान में आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज लेआउट, तो इसी में आपको जाना होगा। चलते हैं इसमें हम क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं हमने इसमें क्लिक किया तो यहाँ पर आ चुका है ये पेज ओरिएंटेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं ये है पेज ओरिएंटेशन, लिखा हुआ है ओरिएंटेशन, तो इसी को पूछा हुआ है एग्जाम में। तो हम इसमें क्लिक करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वो आप जान सकेंगे। देख सकते हैं 2 यहाँ पर हो रहा है, 2 केवल 2 प्रकार के होते हैं, एक तरह से सीधा होता है, एक तरह के बेढ़ा। तो इस तरह से केवल 2 पेज ओरिएंटेशन होते हैं, इसी को एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ प्रिंटर से जुड़ा हुआ है। यहाँ है थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है। जी हाँ, थर्मल प्रिंटर में क्या उपयोग होता है वो पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है व्यापम द्वारा, ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखना होगा। रिबन दिया हुआ है पहला ऑप्शन में, दूसरा में स्याही या इंक दिया हुआ है, पाउडर दिया हुआ है। हालांकि इसमें इंक का प्रयोग किया जाता है और कई बार पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है, तो दोनों ऑप्शन में टकरा रहा था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। अगला 15वां प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न है, एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? जी हाँ, इनमें से क्या सही है? ये एक तरह से POS अर्थात इसमें कैशलेस लेन देन होता है। जी हाँ, कैशलेस लेन देन होता है और इसका पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। जी हाँ, पॉइंट ऑफ सेल इसका पूरा नाम होता है। यह डिजिटल पेमेंट होता है, एक तरह से डिजिटल भुगतान होता है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ये क्या होता है, जो ATM जैसे रखे रहते हैं, जो भी दुकान में आप देखेंगे छोटा सा, तो
हम एटीएम कार्ड को स्वीप करते हैं, एक तरह से स्वीप कार्ड कह सकते हैं, स्वीप कार्ड मशीन, पीओएस अर्थात स्वीप कार्ड मशीन। तो आप समझ सकते हैं ये क्या चीज है और कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद यहां पर आ चुका है वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर है पीएचपी। जी हाँ, पर्सनल हाइपर प्रोटोकॉल। जी हाँ, पीएचपी पर्सनल हाइपर प्रोटोकॉल ये है इसका करेक्ट आंसर। पाइथन में देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु फोटोकॉपी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, आप जरूर जानते होंगे, आप कोई ना कोई फॉर्म भरते हैं तभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रिंट कराए होंगे। आप चाहे सिलेबस को प्रिंट कराए होंगे या आपने जो आवेदन फॉर्म में किया होगा उसको प्रिंट कराए होंगे। तो किस तकनीक का उपयोग कर कर प्रिंट किया गया है, और आप फोटोकॉपी भी कराने जाते होंगे, कभी आधार कार्ड का, कभी बैंक अकाउंट का, कभी राशन कार्ड का। तो जो फोटोकॉपी तकनीकी है वो क्या होता है, लेजर प्रिंटर होता है। ध्यान में आपको रखना है कौन सा प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है जो हम फोटोकॉपी कराते हैं वो, चाहे वो छोटे वाला लेजर प्रिंटर रहे या डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रिंटर है अर्थात बड़ा प्रिंटर रहे। और इंकजेट की बात करेंगे तो इंकजेट प्रिंटर वो होता है, हम इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो बी ऑप्शन है। लेकिन हम इंकजेट प्रिंटर के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। आप जब फोटो निकलवाते हैं, आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आप पासपोर्ट साइज का फोटो जो निकलवाते हैं वो इंकजेट प्रिंटर से ही प्रिंट किए जाते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, चाहे इप्सन कंपनी का हो या कोई दूसरा कंपनी का रहे, वो इंकजेट प्रिंटर होता है। इसके अलावा जो डॉट मैट्रिक्स से प्रिंटर होता है ये कहाँ पर होता है, यह होता है पोस्ट ऑफिस में। जब भी आप स्पीड पोस्ट करने जाएंगे तो आपको प्रिंट निकाल कर एक पावती देता है, तो वो प्रिंट किस में निकला रहता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से निकला रहता है। तो आप जान सकते हैं कैसे कैसे क्या क्या प्रिंटर होता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ शो हो चुका है। यह है खाली स्थान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपयोगिता में बांट दिया जाता है। तो ये खाली स्थान इनमें से कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है तीसरा ऑप्शन अर्थात FDMA, ये इसका करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान में रखना होगा और रिपीट हो सकते हैं ये प्रश्न। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर दिया हुआ एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और जो डी दिया हुआ इसका मतलब होता है डिवीजन। जी हाँ, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, डी का मतलब डिवीजन और एम का मतलब होता है मल्टीपल्स। एम का मतलब है मल्टीपल्स और ए का मतलब है एक्सेस। यह जो कलर सिस्टम होता है के लिए एक मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है जिसमें फ्रीक्वेंसी को विभाजित किया जाता है। इसमें लिंक की उपलब्धता, जो लिंक उपलब्ध होगा वो बैंड पर निर्भर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है और ये प्रश्न क्या है, तो गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर क्या है। जी हाँ, इनमें से हार्डवेयर क्या है यह पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक कंप्यूटर में ही एक लगा रहता है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, वो होता है साउंड सिंथेसाइजर। ये इसका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, और ये रिपीट हो सकते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आ चुका है 20वां प्रश्न। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है, तो इनमें से किसमें स्थायी डाटा रहता है, वो है सी ऑप्शन मास्टर फाइल। आपको ध्यान में रखना होगा एक फाइल जिसमें अपेक्षित, जी हाँ, अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है वो है मास्टर फाइल। तो हमने देखा पटवारी भर्ती 2017 जो कि 8 जनवरी 2017 को यह एग्जाम लिया गया था। जी हाँ, 8 जनवरी 2017 को एग्जाम लिया गया था पटवारी भर्ती, जिसमें कंप्यूटर चलाने से 20 प्रश्न पूछे गए थे। हमने सारे 20 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आगे के और जो प्रश्न है उसका आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम वीडियो को पोस्ट करते रहते हैं, तो वहाँ से आप सारे वीडियो का लाभ ले सकेंगे।